Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our lecture of Computer Science for Intermediate Part 1. आज का हमारा मौजू न्यूमेरिक कीपैड के बाद एडिशनल कीज़ के बारे में है। हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। देखें, कीबोर्ड पर न्यूमेरिक कीपैड और फंक्शन कीज़ और शिफ्ट और कंट्रोल के अलावा कुछ जो कर्सर मूवमेंट के हवाले से और जो हमारे और भी कुछ फंक्शंस होते हैं उनके हवाले से कुछ कीज़ होती हैं, जिनमें एरो कीज़ हैं, राइट एरो की, लेफ्ट एरो की, डाउन एरो की और अप एरो की। ये जो एरो कीज़ होती हैं ये कर्सर की पोजीशन को अप, डाउन, राइट और लेफ्ट जो है वो मूव करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा कीबोर्ड पर इंसर्ट की, डिलीट की, होम की, एंड की, पेज अप और पेज डाउन की कीज़ होती हैं। ये भी बेसिकली कर्सर मूवमेंट के फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं और इंसर्ट और ओवरराइट और टाइपिंग मोड और कर्सर की राइट साइड पे मौजूद एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए डिलीट की है और कर्सर को बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द लाइन पे ले जाने के लिए होम की है, फिर एंड पर ले जाने के लिए एंड की है, एक पेज ऊपर स्क्रॉल करने के लिए पेज अप है और एक पेज नीचे जाने के लिए पेज डाउन है। इसके अलावा एक की होती है प्रिंट स्क्रीन, और प्रिंट स्क्रीन बेसिकली ये मॉनिटर स्क्रीन में जो कुछ भी मौजूद है उसकी एक स्क्रीनशॉट ले लेती है और वो क्लिपबोर्ड में सेव हो जाती है। इसके अलावा जो स्क्रॉल लॉक है ये बेसिकली स्क्रीन की जो स्क्रॉलिंग है उसको लॉक करने के लिए और अनलॉक करने के लिए ये टॉगल की है। और इनमें से जो मैंने अभी आपको मेंशन की हैं वो कीज़ आपको नज़र आ रही हैं कि बुनियादी तौर पे ये प्रिंट स्क्रीन की है जिसको लेबल किया गया है। इसके अलावा होम, पेज अप, पेज डाउन, एंड ये कीज़ हैं। डिलीट की मौजूद है। ये चारों कीज़ जो हैं ये स्क्रॉल के हवाले से हैं। इसके अलावा ये इंडिकेटर्स हैं, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक की, ये एलईडीज़ हैं। अगर इनको टॉगल कीज को कैप्स लॉक को एक बार ऑन कर दें तो ये भी एलईडी ऑन हो जाती है, कैप्स लॉक ऑफ हो जाए तो एलईडी ऑफ हो जाती है। इसके अलावा ये देखें एरो कीज हैं, राइट एरो, लेफ्ट एरो, अप एरो और डाउन एरो कीज, ये एडिशनल कीज में इनका शुमार होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको कीबोर्ड के तमाम कंपोनेंट्स का जो है वो पता भी चल गया होगा और उनके फंक्शंस का भी समझ आ गई होगी और आपने उनको देख भी लिया होगा। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा शुरू होता है वो है पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस बुनियादी तौर पे ये वो इनपुट डिवाइस होते हैं जिनको आप स्क्रीन पर जो माउस पॉइंटर है या भी कोई भी पॉइंटर है उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पॉइंटर क्या चीज़ होती है? ये एक छोटा सा सिंबल होता है जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाली स्क्रीन पर अपीयर होता है। पॉइंटिंग डिवाइस बुनियादी तौर पे इस्तेमाल होता है जिससे आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं या कोई दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो स्क्रीन पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाली स्क्रीन पर जैसे बटन्स हैं, आइकॉन्स हैं, मेन्यूज हैं, कम्बो बॉक्सेस हैं, लिस्ट बॉक्सेस हैं, ऑप्शन बटन्स हैं और ट्री व्यू कंट्रोल्स वगैरह हैं, इन सब में पॉइंटिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी मिसालों में हमारे पास माउस है, ट्रैक बॉल है, पॉइंटिंग स्टिक है, टच पैड है, टच स्क्रीन है, लाइट पेन है, डिजिटाइजर या ग्राफिक टैबलेट है, जॉयस्टिक है और पेन बेस सिस्टम है। ये हमारे पॉइंटिंग डिवाइसेस की मिसालें हैं। तो सबसे जो बुनियादी बेसिक हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है वो माउस है। ये एक छोटा सा और लाइट वेट सा इनपुट डिवाइस होता है। ये जो पॉइंटर होता है स्क्रीन पर उसकी को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए इस्तेमाल होता है। और माउस को आप हमेशा एक चपटी यानी फ्लैट सरफेस पर जो है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, माउस को हिलाते हैं और उसकी मूवमेंट से फिर पॉइंटर जो है स्क्रीन पर वो मूव होता है। और माउस हमेशा कीबोर्ड सॉरी एक केबल के ज़रिए जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके साथ कनेक्ट होता है। इसके अलावा वायरलेस माउस भी आते हैं जो कि बगैर तार के कनेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर अमूमन 2 या 3 बटन्स होते हैं और इसके जो माउस के ऊपर वाली हिस्सा होता है उसमें एक स्क्रॉल व्हील भी होता है, छोटा सा एक पहिया होता है जिसको डॉक्यूमेंट्स के में स्क्रॉलिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी आपको ये स्क्रीनशॉट आप देख लें कि हमारा जो माउस एक होता है स्टैंडर्ड, उस पे ये राइट बटन है जिसको लेबल किया गया है रेड बैलून में और दरमियान में ये वाला वो पहिया है या व्हील है, स्क्रॉल व्हील, और ये लेफ्ट इसका बटन है।
और ये इसमें से तार निकल कर कनेक्ट हो रही है कंप्यूटर में। ये माउस है जी, और आप इससे बड़े फेमिलियर हैं। माउस बुनियादी तौर पे जो पहले होते थे ट्रेडिशनल माउस, उनके नीचे एक गेंद होती थी जो कि कर्सर की मूवमेंट को इस्तेमाल करती थी या कंट्रोल करती थी। आजकल जो माउस आ रहे हैं वो ऑप्टिकल माउस आ रहे हैं, जिनमें जो लाइट रिफ्लेक्शन है उस बॉल की जगह वो इस्तेमाल होता है। माउस के जो इवेंट्स हैं, उसके अगर बाएं बटन को एक बार दबाएं तो उसको लेफ्ट क्लिक कहते हैं, और दाएं बटन को एक बार दबाएं तो राइट क्लिक कहलाता है, और दरमियान वाले अगर उसके स्क्रॉल व्हील को दबाएं तो वो मिडल क्लिक कहलाता है। इसके अलावा माउस के एक इवेंट ड्रैग एंड ड्रॉप भी होता है, जिसमें आप किसी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट क्लिक बटन प्रेस किए रखते हुए पकड़ लेते हैं और फिर उसको माउस को हिलाते हुए घसीट कर कहीं भी जाके छोड़ देते हैं लेफ्ट क्लिक को, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। इसके अलावा माउस का हिलाना माउस मूव कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो माउस से मिलता जुलता जुलता एक पॉइंटिंग डिवाइस है वो ट्रैक बॉल है। ये माउस के अल्टरनेटिव के तौर पे इस्तेमाल होता है, बिल्कुल माउस की तरह ही होता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि इसके ऊपर वाली सतह पर टॉप पर एक मोटी सी रोटेटिंग बॉल होती है। ये बॉल दरअसल जो है ये मूवमेंट कर्सर की इसको कंट्रोल करने के लिए होता है, क्योंकि ट्रैक बॉल जो होता है उसकी बॉडी को आप नहीं हिलाते, बल्कि बाल को रोल करते हैं अपनी फिंगर से, जिससे वो जो है माउस पॉइंटर आगे पीछे जो है वो पॉइंटर मूव होता है। और चूंकि इसको मूव नहीं करने पर आप नहीं मूव करते इसको, लिहाजा ये थोड़ी जगह लेता है, और माउस से इसको मूवमेंट के लिए जगह भी नहीं चाहिए होती इतनी। अमूमन इसको लैपटॉप कंप्यूटर्स के साथ यूज किया जाता है। इसकी स्क्रीनशॉट आपको इस स्क्रीन पर नजर आ रही है। के दरमियान में ये देखें, आपको एक गोल सा व्हील नजर आ रहा है। यही जो व्हील है, सॉरी, ये एक जो बॉल है, ये बॉल बेसिकली आगे पीछे और ऊपर नीचे दाएं बाएं इसको मूव करने के लिए, जिधर को मूव करेंगे उधर ही हमारा जो पॉइंटर है वो मूव होगा, और इसके ये क्लिक बटन जो है ये दाएं और बाएं तरफ मौजूद है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो पॉइंटिंग डिवाइसेस का लेक्चर था वो आज यहाँ तक ही हम पढ़ेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कुछ नए पॉइंटिंग डिवाइसेस के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।